हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज है मंडे और अभी सुबह का 10:30 बज रही है। हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, वेदर बहुत क्लियर है, सनी वेदर है। तो हमने सोचा कि आज हम बीच में जाते हैं, क्योंकि आज वेदर ही ऐसा था तो पूरा मूड बीच जैसा ही था। तो आज हम जा रहे हैं टाइन माउथ बीच पर। तो इस वीडियो में मैं आपको वहाँ का व्यू तो दिखाऊंगी ही, उसके साथ साथ आप वहाँ पे आसपास और कौन सी जगह जा सकते हैं, पूरा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो वीडियो पर बने रहिए। हम न्यूकासल की वॉल्सड में रहते हैं, तो यहाँ पर ना दो बीच है। एक है कि व्हीटली बे और दूसरा है टाइन माउथ बीच, जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। और वहाँ पे सिर्फ आप बस से 20 to 25 मिनट्स में ही पहुँच जाते हैं। और हम बाहर के ब्यूटीफुल नज़ारों को एंजॉय करते हुए लगभग बीच की तरफ पहुँच गए हैं। सिर्फ 1 मिनट बाकी है पहुँचने में। तो हम लोग अभी बस से उतर गए हैं और बस से उतरने के बाद जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है बीच। और ये जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर बिल्डिंग्स है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये देखिए, शानदार बिल्डिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट में ही है ये बीच। काफ़ी भीड़ तो लग रही है। पिछली बार तो हम लोग नीचे नहीं गए थे, लेकिन आज हम लोग जाएंगे। तो पहले हम ऊपर से ही ब्यूटीफुल नज़ारों को एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बीच बहुत नीचे है और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ का मौसम जैसा भी हो, ये बीच हमेशा लोगों से भरा रहता है। तो अभी हम लोग भी नीचे आ गए और यहाँ पर आते ही आर्या 1 मिनट भी रुके नहीं, सीधा चले गए पानी की तरफ पापा के साथ। आर्या के फर्स्ट टाइम है बीच में, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी और कई दिनों से बोल रही थी हमें बीच में जाना है, बीच में जाना है। तो फाइनली आज का वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए हमने सोचा कि चलो आर्या को थोड़ा सा बीच से घुमा के ले आते हैं। तो यहाँ पर आर्या सच में बहुत इंजॉय कर रही थी और पानी से बाहर आने की नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पे आर्या के साथ साथ हमें भी बहुत मज़ा आया। हम सब ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया।
कुछ देर के लिए आर्या को हम पानी से बाहर लेके आए। तो यहाँ पर हम दोनों बैठ गए हैं सैंड कैसल बनाने के लिए, लेकिन आर्या का मन अभी भी पानी की ओर ही है। वैसे तो घर में बहुत बोलती रहती थी सैंड कैसल बनाएंगे, और अभी आप देखिए सैंड कैसल जब हम बना रहे हैं उसको अभी पानी में ही जाना है। खैर जो भी है, हम दोनों मिलकर अभी रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारा सैंड कैसल बनकर रेडी हो गया है। और इस तरह से हम 2-3 और सैंड कैसल बनाए, और सैंड कैसल बनाते हुए बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद आर्या को फिर से मन हो गया पानी में जाने के लिए, तो वो पापा के साथ फिर से चली गई। और यहाँ से देखिए बहुत दूर में एक छोटा सा चीज़ दिखाई दे रही है, वो है लाइट हाउस। इस पेज की सबसे ख़ास बात यह है कि उसके ठीक ऊपर आपको टाइनमाउथ प्रेयर एंड कैसल की ऐतिहासिक खंडर नज़ारे आएंगे, जो लगभग 2000 साल पुराने और पूरे इलाके को एक शानदार ऐतिहासिक लुक देते हैं। और आप चाहे तो उस कैसल के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ का व्यू रियली बहुत अमेजिंग है। पहले तो हमें यहाँ पर 2 सीगल दिख रहा था, उसके थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत सारे सीगल्स आ गए थे। तो जैसे तैसे करके आर्या को पानी से बाहर लेके आ गए हैं। पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी हम बीच से थोड़ी सी ऊपर आ गए हैं, और हम सोच रहे हैं अभी यहाँ के आसपास हम घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या है, और आपको भी दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे एक कैसल के बारे में। ये वही कैसल है, और ये कैसल 2000 साल पुराने हैं। और अगर आप चाहें तो इस कैसल के अंदर भी घूम सकते हैं। इसके टिकट प्राइस 10 to 15 पाउंड्स के अंदर होंगे। ये कैसल उतना खास हमें लगा नहीं, तो इसलिए हम लोग तो अंदर नहीं गए। खैर उसके बाद हम सोचे कि हम लाइट हाउस में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तो रास्ता बंद था, तो हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद यहाँ पर एक स्टैचू है, तो हम सोचे यहाँ पर घूम लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये स्टैचू है लॉर्ड कॉलिंगवुड की। वो नेपोलियन के खिलाफ ट्रफलगर की लड़ाई में नेल्सन के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कमांडर थे, और ये 1845 में बिल्ड हुआ था पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देर घूमे, वहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो हम सोचे कि यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक चर्च, हम बिल्कुल पास से भी आपको दिखाएंगे। तो इस बीच में घूमने के बाद भूख तो लगेगी ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो खाने पीने का कोई टेंशन ही नहीं है। और ये देखिए यही वो चर्च है जो हम दूर से देख रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप की ओर और जस्ट 10 मिनट्स में बस आ जाएगी। तो यहाँ पर आसपास भी हम लोग थोड़ा सा घूम लिया। और इस चर्च के बिल्कुल ऑपोजिट में एक स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। ये है रानी विक्टोरिया की मूर्ति, जो कि 1902 में रानी विक्टोरिया के निधन के 1 साल बाद स्थापित किए गए थे। अगर आप न्यू कैसल में रहते हैं या फिर उसके आसपास भी रहते हैं तो टाइनमाउथ बीच में ज़रूर आइए। यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फैमिली के साथ आए या फिर दोस्तों के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो इन सब जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and if you like this video please do like, comment, share and subscribe for more videos.